महानगरों के लोगों ने राहत की सांस ली जब मॉनसून की बारिश आई। गर्मी से छुटकारा मिला। हालांकि ट्रैफिक जैम जैसी परेशानियों से लोगों को दिक्कत हुई, देर हुई, लेकिन यह इसका एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू खतरनाक है, डरावना है। मॉनसून की इसी बारिश ने दर्जनों लोगों की जान ली, लाखों का जीना मुहाल कर रखा है और यह बाढ़ की विनाशलीला है। नदियां समंदर बन गई हैं। हजारों गांव डूब चुके हैं। लाखों बेघर हो चुके हैं। भूख से हाल बुरा है। चार दिन से भूखे हम लोग रहते हैं बांध पर। सड़कें कहां हैं पता नहीं। जहां फसल थी वहां नाव चल रही है। राशन है लेकिन भूखे हैं। खाने के लिए तो लोगों के घर में अनाज है, लेकिन पकाने के लिए न जलावन है न चूल्हे हैं। इस तरह लोग यहाँ बिलबिला रहे हैं, भूखे बच्चे और महिलाएं भी। कई गांवों को नदियां निगल चुकी हैं। कोई व्यवस्था नहीं। कम से कम घर जाको देखिए कहां पर क्या रहता है, जाको तो देखिए। लाखों जिंदगियां खतरे में हैं। मुसीबत बड़ी है और मदद बेहद छोटी। यहाँ कोई चीज का सुविधा नहीं है, सरकार के तरफ से कुछ भी नहीं मिला है अभी। बाढ़ का ये कहर भयानक है। ये बाढ़ नहीं, जल प्रलय है। सबसे खराब हालत फिलहाल बिहार में है। कई ऐसी जगह हैं जहां लोगों को 4-4 दिन तक खाना नहीं मिला है। ताजा जानकारी के मुताबिक 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सरकार की ओर से मदद तो की जा रही है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम है। कटिहार। हम इस वक्त खड़े हैं बिहार में कटिहार के कदवा इलाके में, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये भीड़ है, लोगों की अच्छी खासी तादाद है, इनका संपर्क मुख्य सड़क से या मुख्य मार्ग से बिल्कुल कट चुका है और धीरे धीरे उस जगह से लोग आ रहे हैं इस किनारे पर शरण लेने के लिए। कटिहार जिले के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। गंगा और महानंदा नदियां दोनों उफान पर हैं। ग्रामीणों ने कई तटबंधों को काट दिया है, जिससे करीब 3 लाख लोग इस भयानक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बांध जो यहाँ का था उसे काट दिया लोगों ने, जिस वजह से कदवा के कई पंचायत उसकी चपेट में आ गए हैं। और ये जो जलस्तर है धीरे धीरे यहाँ का जरूर घट रहा है, लेकिन दूसरे किनारे पर बहुत बढ़ चुका है। जहां कभी सड़कें हुआ करती थीं, वहां पर अब बाढ़ का पानी बह रहा है। लोग जान बचाने के लिए अपना घर-बार सब छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर भाग रहे हैं। मदद नहीं मिलने से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। अब बस चौकी उकी सब भस गए, अब रहेंगे कैसे, कोई ठिकाना नहीं है। सब चीज खत्म। आपको कुछ मदद मिल रही है सरकार से? अभी कुछ नहीं। घर में इतना पानी खड़ा होकर बयान किया है। प्रशासन है, पदाधिकारी है, इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। ये लोग आके बैठे हुए हैं, एनडीआर आपके भी टीम आके बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं, लोग को भी सहमति करते हैं, खाने पीने का कोई जुगाड़ कर रहे हैं। बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिले दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण हैं। दरभंगा
बाढ़ के पानी में अपनी जान दांव पर लगाते लोगों की ये तस्वीरें दरभंगा की हैं। कोशी और कमला बलान नदियों ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और कई गांव जल समाधि ले चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इसमें बच्चों की जान जा सकती है। ये जानवरों को चारा खिलाने वाला नाद है जिसमें बैठकर ये बच्चे किसी सुरक्षित जगह जाने की कोशिश में हैं। हरदम अस्वस्थ रहता है, पानी सबके घर में घुस गया। लोग जाता है दवाई सुइया लाने के लिए तो भर दिन लग जाता है, नाव नहीं मिलता है। कोई जाता है पिसाने के लिए तो भर दिन लग जाता है। बांध पर आने जाने के लिए सुविधा नहीं है कोई तरह की। सुपौल में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। लगातार होती बारिश की वजह से कोशी बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। इसका नतीजा क्या हुआ है, ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। सुपौल में 50 पंचायत के 200 से अधिक गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अररिया, यहां तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अररिया से होकर बहने वाली परमान, बकरा और रतुआ सहित कई नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक में 3 से 4 फीट पानी आ गया है। मदनपुर का यह हाल है कि किसी भी साइड से आदमी नहीं निकल सकते हैं। किसी को भी बीमारी हो जाए लेकर के वो नहीं जा सकते हैं। इतना बुरा हाल है कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। पूर्वी चंपारण, ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की हैं। गंडक नदी में पानी के बढ़ते ही कई गांवों में पानी घुस गया है। रही सही कसर गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने ने पूरी कर दी है। पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब तक 15,000 लोगों को हटाया जा चुका है। हालात के और ज्यादा खराब होने की आशंका है। आज रात में पानी बहुत बढ़े वाला बा, सब फुल हो जाएगी। गोपालगंज, बाढ़ से गोपालगंज में भी हालत खराब है। डीएम खुद जाकर लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दे रहे हैं। जिले के करीब 6 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। नेपाल के तराई इलाकों में 305 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और इसकी वजह से गंडक नदी उफान पर है। पूरे बिहार में करीब 1500 से ज्यादा गांव, 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 96,235 लोगों को बाढ़ के पानी से निकाला जा चुका है। सरकार की ओर से 194 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जिनमें फिलहाल 52,000 से ज्यादा लोग हैं। 46 मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 12 टीमें अलग अलग जगहों पर राहत और बचाव कार्यों में लगी हैं। पहले महिला, बुजुर्ग, बच्चे लोगों को वहाँ पहुँचा देना है, उसके बाद सब माल जाल। देश के बाकी हिस्सों में भी बाढ़ ने कहर मचा रखा है। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी इलाकों में है। बारिश की वजह से पहाड़ी नदियों की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। ये ताजा तस्वीर उत्तराखंड के काला ढूंगी से है। ये तस्वीरें आपके दिल को दहला सकती हैं। बाढ़ के कहर की कई तस्वीरें आई हैं। तस्वीर नंबर 1 आई है उत्तराखंड के काला ढूंगी से। बाइक पर सवार इस युवक को अंदाजा भी नहीं था कि वो जो करने जा रहा है उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। भारी बारिश की वजह से काला ढूंगी में मैथिल लीशा नाला उफान पर था और बाइक पर सवार इस युवक ने इसे पार करने की ठान ली। उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। कुछ दूर तक उसने पानी के बहाव का मुकाबला किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हो गया कि उसने गलत फैसला लिया है। लेकिन अब वापस लौटने का ना तो कोई जरिया था ना ही वक्त। पानी उसे अपने साथ बहा ले गया। हालांकि इस युवक की किस्मत अच्छी थी, वहां मौजूद लोगों की वजह से बाद में इसकी जान बच गई। बाढ़ के कहर की दूसरी तस्वीर आई है मनाली हिमाचल प्रदेश से।
मनाली में भी उस वक्त हालात खराब हो गए जब 8 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए। प्रशासन फौरन हरकत में आया और फिर इन सभी 8 लोगों की जान बचा ली गई। बाढ़ के कहर की तीसरी तस्वीर आई है हरियाणा के यमुनानगर से। यहां भी बाढ़ के पानी में 7 लोग फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर मौजूद इन लोगों को। नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि इन्हें वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। कई घंटों की कोशिशों के बाद भी जब इन्हें निकाला नहीं जा सका तो एयरफोर्स की मदद ली गई। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से इन लोगों को बचाया गया। बाढ़ के कहर की चौथी तस्वीर आई है जम्मू से। बुधवार सुबह से ही जम्मू और आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सरकारी और निजी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। चिनाब, तवी, उज्ज और बसंतर खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं और प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। बाढ़ के कहर की 5वीं तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। बाढ़ ने यहां 30,000 लोगों को बेघर कर दिया है। 200 गांव पूरी तरह उजड़ गए हैं। हजारों बीघे खेती बर्बाद हो गई है। कई तहसीलों में हालात ज्यादा ही खराब हो गए हैं। रहने को छत नहीं है, जीव जंतुओं का खतरा है। इलाज के लिए न तो डॉक्टर हैं, न ही दवाई। पीने के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं है। बाढ़ के कहर की 6ठी तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के ही श्रावस्ती से। बाढ़ की वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। 2 लोगों के बह जाने की भी खबर है, जिनकी तलाश की जा रही है। 150 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। नावों से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला तो जा रहा है, लेकिन ये मदद नाकाफी है। बाढ़ के कहर की 7वीं तस्वीर आई है असम के काजीरंगा से। यहां पर बाढ़ के पानी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भारी तबाही मचाई है। गैंडे को पानी में इधर उधर भागते आप देख सकते हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है। करीब 37 लाख हेक्टेयर फसल बाढ़ में बर्बाद हो जाती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का कहना है कि देश में 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो बाढ़ से प्रभावित हो सकती है। बाढ़ इसलिए भी आती है क्योंकि मानसून के 3-4 महीनों में साल भर में होने वाली बारिश का 75% पानी बरसता है। बाढ़ आने की 5 वजह हैं। पहला, एक ही दिन में 15 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश का पानी हमारी नदियां ढो ही नहीं पाती हैं, इसलिए पानी आसपास के इलाकों में घुस जाता है। दूसरा, नदियों के तल में मिट्टी का बैठ जाना, जिसकी वजह से नदियों की गहराई कम हो जाती है और जैसे ही पानी आता है वो फैल जाता है। तीसरा, जंगलों का कटना, जिससे पहाड़ों पर पानी की रफ्तार कम नहीं होती और बारिश में पहाड़ की मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में नदियों में गिरती है, नदियों में आती है। चौथा, मैदानी इलाकों में जो घुमावदार नदियां हैं वो तेज बहाव की वजह से तटबंधों को तोड़ देती हैं। पांचवां, बादल फटना, यानी कुछ ही मिनटों में भारी बारिश जिससे अचानक बाढ़ आती है। पहाड़ी इलाकों में बहुत होता है। बाढ़ को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। नदियों के किनारों पर फ्लड बॉल्स बनाकर, बाढ़ के पानी को जमा करने के लिए झीलें बनाकर, नदियों से निकलने वाली नहरों को सुधारकर और नदियों के किनारे पेड़ लगाकर